रात को 10 बीवियों की कहानी सुनकर जन्नती हो जाती। आज तक मुझे 10 बीवी ही समझ में नहीं आई है ना। अगर है खाली 16 ही सैयद है, अजीब मसला है। पूरा दिन चुगली करेगी, रात को 10 बीवियों की कहानी सुन लेगी। हाफिज जी सुना चाहिए वाकई, बेचारा हाफिज जी दीनदार है तो देख के कहता भाई हम ये नहीं पढ़ते हैं कि निकालो इन्हें। जो कभी फजर में नहीं आया आज आया और कह रहा है इमाम साहब नहीं रहने चाहिए, कहा क्योंकि मेरी बीवी की इन्होंने 10 बीवियों की कहानी पढ़ के नहीं सुनाई। ये हमारी कौम ने बुत पाल रखे, बुत। 10 बीवियों की कहानी से निपटा था, 16 सैयदों के रोजे आ गए। ये बता 16 सैयद कौन है? तू अल्लाह के रोजे नहीं रखती, 16 सैयदों के नाम के रोजे रख रही है। रमजान में बकरी की तरह खाती रहती है और ये आए 16 सैयदों के रोजे रखूंगी और फिर कह रही जन्नती है। जन्नती से नहीं कहते। सुने, अगर आप सुन ले तो बहन बेटी तक मेरा पैगाम पहुंचाए और किसी भी तरीके से बहन बेटी तक पैगाम पहुंचे तो सुने, शोहर ने क्या कहा, जब तक मेरी इजाजत ना हो घर से कदम ना निकालना। चला गया। एक दिन अचानक दरवाजा बचा, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा तेरा भाई हो। कहा क्यों आया? कि अब्बा की तबीयत खराब है, तुझे बुलाने आया हूं। उसने कहा मजबूर हूं, शोहर ने इजाजत नहीं दी है, शोहर ने इजाजत नहीं दी है, इसलिए मैं घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। भाई चला गया। बाप ने बेटे को आते देखा, पूछा कहां था शहजादे, लेके नहीं आया बहन को? कहा उसने कहा कि मेरे शोहर की इजाजत नहीं है। वक्त गुजरता गया, तबीयत बिगड़ती गई, फिर तबीयत बहुत ज्यादा जब खराब हुई उसने कहा एक बार और चला जा। फिर जब बेटा आया है ना दोबारा से, फिर दरवाजा बजा। कौन? कहा अब्बा के आखिरी लम्हात हैं। कहा क्या कह रहे हो? कहा सांसें रुकने लग गई हैं, अगर जीते जी देखना है तो एक बार चल के देख ले। उसने कहा मेरे शोहर की इजाजत नहीं है, अगर शोहर की इजाजत होती तो मैं आ जाती। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा चल के रसूलुल्लाह से इजाजत ले लें, वो तो इजाजत दे देंगे। लोग इकट्ठे होकर हुजूर की चौखट पे गए। आका ऐसे ऐसे मामला है, शोहर इजाजत नहीं दे के गया है, इसलिए औरत घर नहीं जा रही है, आप इजाजत दे दें। मेरे नबी ने कहा अगर शोहर ने इजाजत नहीं दी है तो अब्दुल्लाह का बेटा भी इजाजत नहीं देगा। अल्लाह अकबर। नबी ने भी इजाजत नहीं दी। बेटा फिर पलट गया, कहा तेरी बेटी नहीं आई है। बाप रोते रोते दुनिया से चला गया। जब जनाजा तैयार किया गया, लोगों ने कहा ओ यार जिंदगी में ना सकी, आखिर बेटी तो बेटी है, मरने के बाद कम से कम बाप का चेहरा दिखा दिया जाए। चलो उसके दरवाजे पर जनाजा लेके चलते हैं। दरवाजे के बाहर जनाजा आया, ये थी शरीयत की पाबंद बेटी। जब दरवाजे के बाहर जनाजा रखा गया, कहा गया बेटी आजा, तू तो नहीं आई है, देख बाप तेरे दरवाजे तक चल के आ गया है, देख ले आखिरी दीदार है तेरे बाप का। जब बच्ची ने इतना सुना है, चीख निकल जाती है, अंदर से आवाज आती है, अगर यहाँ तक निकल पाती तो मैं वहां तक भी जा सकती थी, मजबूरी है मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ, अगर दिखाना है तो मेरे बाप का जनाजा अंदर लेके आ जाओ। अल्लाह अकबर। कुछ अक्लमंदों ने फैसला किया, चलो जनाजा उठाओ, बेटी को चेहरा दिखा दो। जैसे जनाजा अंदर गया है, बेटी ने बाप का चेहरा कफन से खोला, मत्थे को पोसा दिया, उसके बाद तलवों में जाकर सर रख के रोने लग जाती है और कहती मेरे परवरदिगार तू देख रहा है ये मेरा बाप है, ये दूर का रिश्तेदार नहीं है, ये मेरा दूर का ताल्लुक वाला नहीं है, ये मेरा बाप है, इसने मेरी परवरिश की है। मेरे परवरदिगार मैंने तेरे महबूब की शरीयत की खातिर अपने बाप के हुक्म की परवाह नहीं की है, मेरे परवरदिगार मुझसे राजी हो जा। ये कहते कहते बेटी ने बाप को अलविदा किया है। जब लोग दफना के आ गए, अगली रात जब आई है, लोगों ने देखा कि ये शख्स जिसे कल दफनाया था आज जन्नत की बहारों में टहल रहा है, जन्नत की बहारों में। किसी ने कहा यार बता तो सही, इतनी जल्दी तू जन्नत में कैसे आ गया? उसने कहा अमल तो अच्छे नहीं थे, नेकियां तो इतनी नहीं थी, गुनाह बहुत ज्यादा थे। कहा फिर बख्शा कैसे गया? कहा मुझे अपने अमल का तो नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूं जब कब्र में पहुंचा रब ने फैसला सुना दिया, फरिश्तों इसकी बेटी शरीयत वाली है, हमने उसके सदक़े में इसे जन्नत वाला बना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उर्से शहीद मिल्लत जिंदाबाद जिंदाबाद। बस मेरी ये बात याद रख लीजिएगा, अगर इसमें तब्दीली आई तो जलसा कराना, वरना फिर हर बंदा हर महीने 10 दिन एतकाफ की नियत करके मस्जिद में बैठना। जो मैं बता रहा हूं आपको, हमारे उर्सों में अल्लाह का शुक्र है काफी सुधार आया, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पे बड़ी बदतमीजियां हैं। जब गाड़ी आपकी बस्ती में घुसी ना तो 90% मार्केट में लड़कियां थी और उन्हीं के बीच कुछ मर्द भी थे। आप मुझे बताएं क्या हमारी गैरत मर चुकी है? हमारी हया का जनाजा निकल चुका है? वो जो नकाब में मेले के अंदर दुकानों के चक्कर लगा रही है वो किसी गैर की बेटी नहीं, या तो तेरी बेटी है या मेरी बेटी है। बताया जाए मुझे, या तो तुम्हारी बेटी है या मेरी बेटी। क्यों आई मेले में? क्या जरूरत थी इसकी यहां आने की? क्या शरीयत इजाजत देती है? बोलो।
शरीयत इजाजत देती है। अम्मा यार बिना महरम की औरत हज के लिए नहीं जा सकती, तूने बेलगाम मेले में भेज दी, हिसाब नहीं देना अल्लाह को, मुंह नहीं दिखाना अपने रब की बारगाह में। आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, पूरे उलमा की जिम्मेदारी मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं, कायनात में जमीन पर सबसे अच्छी जगह मस्जिदों को बताया गया। क्यों कफील भाई? सबसे अच्छी जगह, सबसे अच्छी जगह। लोग कहते हैं ये कड़वी बातें करके जाता है, ना तुम सदमे हमें देते, ना हम फरियाद यूं करते, ना कुलते राज़े सरबस्ता, ना यूं रुसवाइयां होती। हालात हम बनाते हैं ऐसे कहने के, और अल्लाह का शुक्र है मुनमे के मौलवी नहीं है जो नजराना लेकर के उल्लू बना करके मीठी मीठी बातें करके चापलूसी करके चले जाएं, बात मुंह पे कह के जाएंगे, दोबारा बुलाना या मत बुलाना फिक्र इसकी नहीं है। हम तो बस इतना जानते हैं, कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला ना रूठे। हम रब की कायनात में रहते हैं, पाए मुरा लंग ने मुल्क के खुदा तंग ने, कान खोल के सुन लीजिए, अगर औरत को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है, मुझे बता तो सकी सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, सबसे बड़ी इबादत नमाज है। ना उस इतनी बड़ी इबादत है, ना कुरान खानी इतनी बड़ी इबादत है जितनी बड़ी इबादत नमाज है। औरत को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं, पंज वक्त में नहीं जा सकती है। चलो जुमे में तो जा सकती थी, लेकिन जुमे में भी इजाजत नहीं। चलो आज जुमे में नहीं गई, अलविदा जुमे में जा सकती थी, फिर भी नहीं गई। चलो ईद में जाने की इजाजत होती, फिर भी इजाजत नहीं है। बकरा ईद में भेज दिया जाता, फिर भी नहीं भेजा गया। बताओ तो सही मेरे जिम्मेदार उलमा, औरत को क्यों नहीं भेजा गया? मसीह क्या चाहती है तो जानते हो, मदीने वाले ने जिसने इज्जतों के पहरे बैठाए हैं, जिसने हया की दीवारें ऊंचे की है, उस नबी का पैगाम हमारी आंखें खोलता है। वजह सिर्फ इतनी है, अगर औरत मर्दों के साथ खड़ी होगी तो वहां से खताओं के दरवाजे खुलेंगे, फितने बर्पा हो जाएंगे। अगर मर्द औरत का इख्तलात होगा तो वहां से फितने जन्म लेंगे, चाहे मस्जिद ही क्यों ना हो। औरत को मर्द के साथ आने की इजाजत नहीं। और मुझे पता जो इस्लाम औरत को मस्जिद की इजाजत नहीं देता, वो मेरे मजार पे आने की इजाजत कैसे दे सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, इनसे शहीदे मिल्लत, इनसे इस्लाहे माशरा, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, सुभान अल्लाह, सुभान। बड़ा खून लगा है इस दीन के लिए, बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं। हमें तो पता नहीं चला ना हमारा बाप कटा, ना हमने बेटे की लाश के टुकड़े देखे, ना हमने भाइयों को बिना कफन के दफन किया। हमें क्या पता दीन क्या है? पूछ कभी फिलिस्तीन वालों से, कभी 6 माह के बच्चे की जली लाश उठाते हैं, कभी 6 साल के बच्चों के कटे गले दिखाए जाते हैं। उनसे पूछो तो सकी ये कुर्बानियां किसके लिए है? आज भी उनका ऐलान यही है कि ये एक एक बच्चा तो क्या, हम अपनी पूरी हस्ती फना कर देंगे, लेकिन मुस्तफा के दीन पे आंच नहीं आने देंगे। ये फिलिस्तीन के बच्चों की सदाएं हैं। अभी हमारे घर पे बम नहीं गिरा है, अभी बच्चे नहीं काटे गए हैं, इसलिए इस्लाम की कदर नहीं है। क्योंकि तुम बेटियों को आवारा निकाल देते हो। नहीं मेरे भाई, कदर करो इस्लाम की। शायद तुम्हें तारीख याद ना हो तो बताता चलो, तुम्हें पता है जंग ओहद का मौका है, मेरे नबी के शफीक चचा जो मुस्तफा की ताकत भी कहे जाते थे, आका की कमर का जोर जिन्हें कहा जाता था, जिनको मुस्तफा का शेर कहा जाता था, अल्लाह अकबर, वो अमीर हमजा जो मुस्तफा के जिगर का टुकड़ा है, वो अमीर हमजा जो मुस्तफा की हिम्मत थे, जब आए गए दीन में तो दीन को ताकत मिल गई है। उसी अमीर हमजा की कहानी सुन प्यारे, आज के बाद बेटियों को घर से मत निकालना। तुझे क्या पता दीन पर कितनी बड़ी कीमत लगी है। जब जंग ओहद हुई है, मेरे महबूब ने कहा था शहीदों के लाशें इकट्ठे किए जाए। सहाबा लाशें उठा के ला रहे हैं, लेकिन जब खबर मिली है सहाबा मेरा चचा कहाँ है, किसी ने कहा या रसूल अल्लाह फला गड्ढे में लाश पड़ी हुई है। आका करीम ने कहा जाओ मेरे चाचा को उठा के लाओ। जब उठाने की बात आई है, सहाबा की गर्दनें झुक गई थी। या रसूल अल्लाह सारी लाशें उठाई जा सकती है, लेकिन अमीर हमजा की लाश को नहीं उठाया जा सकता। मेरे महबूब ने कहा था क्या हुआ? कहा आका देखो तो सही, ना आंखें सलामत है, ना उनका सीना सलामत है, उनका कलेजा भी निकाला गया है, ना कान भी कट चुके हैं। जब मेरे महबूब ने इतना सुना है, दर्द इतना हुआ कि महबूब ने आज सर पे काली पट्टी बांध ली है, काली पट्टी बांध ली है। कहते हैं सहाबा मेरे चचा के बारे में बताओ, मेरे चचा के बारे में बताओ। और तुझे क्या पता दीन पे क्या लगा है, दीन कैसे हम तक पहुंचा है? हमारी खैरत जाग जानी चाहिए, तारीख उठाइए। जब महबूब चचा की लाश के पास आए हैं, खुदा की कसम जमीन कांप रही थी, जमीन कांप रही थी। कौन दर्द का अंदाजा लगाएगा? जब हजरत सफिया आई है, भाई की शहादत की खबर सुन के मेरे नबी ने कहा था सुबैर अपनी बहन को जाकर रोक दो, अपनी अम्मी को जाकर रोक दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये भाई के लाशे को आके देख ले। अगर देख लिया तो बहन के बर्दाश्त न कर सकेगी। क्या हाल था मेरे नबी के शफीक चचा का? तारीख उठा करके देखिए। उस महबूब ने फिर भी दीन फैलाने के लिए कायनात को तरस खुफत भी दिया, बराबरी का भी सबक पढ़ाया है। तारीख पढ़े तो सकी। जब उसी लाशे को दफन करने की बारी आई है, मेरे महबूब के एक और सहाबी है जिनके लिए कोई कपड़ा ना था, उनको तारीख में मुसअब बिन उमैर कहा जाता है। ये भी मुस्तफा के शहीद लाडले सहाबी हैं। जब दोनों लाशों को लाके रखा गया और रखने के बाद कफन कर लिए, जब कब्र में उतारा गया, आका करीम कहते हैं लाओ सहाबा कोई चादर है। हजरत सफिया
आगे बढ़ी। महबूब अपने भाई के लाशे के लिए मैं 2 चादरें लेकर के आई हूँ। मुस्तफा ने चादरों को देखा, चादरें 2 हैं जो हजरत अमीर हमजा के लिए आई है, सामने 2 लाशें हैं। मेरे नबी ने ये नहीं कहा था कि ये दोनों चादरें मेरे चचा को दे दो, बल्कि आका करीम का तारीख साफ फैसला सुनना। मेरे नबी ने कहा था कि सहाबा जी या रसूल अल्लाह कि एक चादर मेरे चचा को दे, एक चादर मुसअब बिन उमैर को दे। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह एक चादर छोटी है, दूसरी बड़ी है, किसको क्या दिया जाए? मेरे नबी ने कहा कि यहाँ पे कुरा डाल लिया जाए, जिसके नाम में जो चादर आ जाए उसको वो चादर दे दी जाए। अल्लाह अकबर। जब कुरा डाला गया, बड़ी चादर मुसअब बिन उमैर के हिस्से में आती है, छोटी चादर मेरे नबी के चचा के हिस्से में आती है। जब अमीर हमजा को चादर उड़ाई गई है, पैर छुपाते हैं तो चेहरा खुल रहा है, चेहरा छुपाया जाता है तो पैर खुल रहे हैं। आज तो 20-20 हजार का कफन देने को मौजूद है, फिर भी इस्लाम से प्यार नहीं है। आज लाखों की दौलत दो, हम चीजें 40 के नाम पे लोगों को दावतें खिलाने में उड़ा देते हैं। हमें क्या पता इस्लाम कैसे पहुंचा है? पर तारीख उठा करके देख तो सकी। जब चेहरा छुपाया जा रहा है, पैर खुल रहे हैं, पैर छुपाए जा रहे हैं, चेहरा खुल रहा है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह क्या किया जाए? चादर इतनी छोटी है कि पैर छुपाते तो सर खुल जाता है, सर छुपाते तो पैर खुल जाते। मेरे नबी की आंखों में आंसू थे। फरमाया सहाबा मेरे चचा के चेहरे पे कपड़ा डाल दो। आका पैर खुल गए हैं। फरमाया हाथ से छुपा दो। तारीख गवाह है, दुनिया जानती है, मेरे नबी ने अपनों की कुर्बानी इसलिए दी ताकि क़यामत तक इस्लाम का परचम यूं ही लहरा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, शरीयते मुहम्मदी, दीने मुस्तफा। कदर करो इस दीन की यार, बड़ी मेहनत से ये दीन पहुंचा है, बड़ी कुर्बानियां हैं इस दीन में। मेरी बहन, मेरी बेटी, जब तेरा भी जी चाहे ना किसी मेले में निकलने का, तो तुझे खुदा का वास्ता कुछ सोचना या मत सोचना, मदीने वाले का एहसान याद कर लेना, सिर्फ हुजूर का एहसान याद कर लेना। ये मेले ये बाजार क्या देंगे तुझे सिवाय रुसवाई के? कुछ नहीं देंगे। तू दुनिया में चमक दमक के चक्कर में पड़ी है, रब ने तेरे लिए जन्नत में चमकते महलात बना डाले हैं। हाँ, तेरा इंतजाम तो जन्नत में कर दिया गया है। मेरी बहन, तेरा कदम नहीं बहकना चाहिए। और नौजवानों, बहन बेटियों को समझाओ, इन्हें संभालो, इन्हें बताओ तुम्हें कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाया गया है, तुम्हें कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाया गया है। और ये सारे तमाशे जो हो रहे हैं ना नौजवानों, हमारे घरों में चलने वाले सीरियलों ने हमारी पूरी कायनात तबाह कर रखी है। जो रियल लाइफ में देखते हैं वही रियल लाइफ में लेके आते हैं, और हम ये सोचते हैं कि ये 3 घंटे का कैरेक्टर हमारी जिंदगी गुजरवा देगा। नहीं, इस 3 घंटे के कैरेक्टर से तेरी जिंदगी नहीं बनेगी। अगर तुझे जिंदगी गुजारनी है ना, तो खातून जन्नत का 26 साल कैरेक्टर याद करना पड़ेगा। हाँ, नबी की बेटी का 26-27 साल कैरेक्टर याद कर, फिर तुझे पता चलेगा दीन क्या है, फिर तुझे पता चलेगा दीन क्या है। गैरत चली गई हमारी, और हम ही से कहते हैं ये उर्स है हमारा, मेला है हमारा, हमने तमाशे बना दिए। हुजूर शहीद मिल्लत आज मजार में लेटे हैं। अगर रब ने पाबंदियां ना लगाई होती ना, कुछ पहरे ना बिठाए होते, तो मैं आपको लेके जाता, पूछवाता जाके मजार वाले से, बता इस मेले से राजी है कि नहीं? ये जो औरतों की भीड़ लग रही है, ये अच्छी लगती है कि नहीं? ये जो औरतें मेलों में टहल लगी हैं, इससे तू राजी है कि नहीं? खुदा की कसम इजाजत होती ना, तो वो निकल के थप्पड़ मार के कहते बेगैरत, मजार यूं ही नहीं बना गए, हमने किरदार की भी हिफाजत की है, नजरों की भी हिफाजत की है। हमारे 3 रोजों में गुजरते थे, रात क़याम में गुजरती थी। इसी वजह से अल्लाह ने, हम जमीन के नीचे आए हैं, रब ने जमीन के ऊपर मेले लगाए। हम क्या समझते हैं जितना बड़ा धूम धमक्कड़ हो जाए उतना ही बड़ा मजार, उतना ही बड़ा मेला? नहीं। मुझे बताओ आपके इलाके में कितने IAS हैं, कितने IPS हैं? उर्सों से दुकानों का क्या लेना देना? सही है, क्या मतलब है दुकानों का? तुम्हारी बीवियों की जरूरत पूरी करने के लिए तुम हो, और अगर तुम इस लायक नहीं तो तुम्हें निकाह करने की इजाजत किसने दी? हाँ, शर्म आनी चाहिए। कई बात ऐसी है जो माइक पे मैं नहीं कह सकता, आप ही के उर्स की है, आप ही के मेले की है। इशारतन समझ लो, डॉक्टर इकबाल का वो शेर शायद इसी मेले के लिए था। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। मैं उन नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने उर्स के मौके पे हुजूर की महफिल सजाने का आगाज किया। कम से कम 2 ही भी सुधरेंगे, सुधरेंगे तो लोग, कम से कम बदलेंगे तो कुछ लोग। और मेरे भाई, कम से कम बेटियों को हया का दरस दो। इन्हें बताओ, मेरी बहन, मेरी बेटी, अगर तू बागैरत नहीं होगी तो फिर आने वाली नस्ल अच्छी कैसे हो सकती है? अच्छी कैसे हो सकती है? मैं एक बात जानता हूं, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, मां अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। मां अच्छी होती है तब नस्ल अच्छी होती है। अगर मां अच्छी नहीं होगी तो नस्ल अच्छी नहीं होगी, नस्ल अच्छी नहीं होगी। ये जो तमाशे बना रखे हैं ना, मेले, ड्रामे, झूले, क्या हो रहा भाई? क्या मतलब है इन चीजों का? कोई मतलब नहीं। और ये बंद करो, और आप पे लाजिम है कि आप दुकानें आइंदा साल से बंद कराएं और कहना अल्लाह वाले की बारगाह है।
यहां पे फरियादें सुनी जाती हैं और सुनाई जाती हैं। हाँ, मुझे खुद बताया जाए कितने लोग मजार पे गए होंगे जितने मेलों में आके गए। सारों ने फाता पढ़ी होगी मजार पर? आप खुद फैसला करें, पढ़ी होगी सबने फाता? सबने नहीं पढ़ी होगी ना। मुश्किल से 20% लोगों ने फाता पढ़ी होगी, वरना सारे मेलों से आके चले गए। न मजार से मतलब, न मजार वाले से मतलब। क्या फायदा फिर ऐसे उर्स? ना करें ऐसा, ना करें। जो हमारे फालतू पैसे खर्च होते हैं ना बाकी चीजों में, इस पैसे को उठा के हम तालीम पे लगाएं, तालीम पे लगाएं। हमारी कौम का ज्यादातर जो रुझान है ना, बुरा मत मानिए, मैं पक्का बरेलवी हूं, हाँ बहुत पक्का बरेलवी हूं, कोई कच्चा ना समझे। कुछ लोगों की ज्यादती की बुनियाद पे हम लोग तो कच्चे बरेलवी लगते हैं। मिसाल के तौर पे हम लोग मजार का तवाफ नहीं करते तो लोग कहते हैं सुन्नी नहीं, हम सजदा ही नहीं करते मजारों को, तो कुछ लोग सोचते होंगे सुन्नी नहीं है, सजदा नहीं करता। हम चादर पे चादर नहीं चढ़ाते, सोचते होंगे सुन्नी नहीं है, जबकि ये सारी चीजें मसलक के आला हज़रत के खिलाफ है। आला हज़रत का नाम बदनाम ना करें। कई जगह मुजाबिरों को देखा सजदे करवा रहे हैं यार, कोई तरीका डूब पड़े ऐसे मुजाबिरों पे, पैरों में गिरा दिया, थपकी दे रहा। एक होता चूमना, पैर चूमना अलग चीज है, और मत्था टेक रहा है यहाँ पे, ये सजदा नहीं तो क्या है भाई? क्या कर रहे हैं आप? क्या तरीका है हमारा? इसे इस्लाम समझते हैं हम लोग? ये मसला क्या आला हज़रत के खिलाफ है। और चादर पे चादर चट्टा लगा देते और फिर वो गठरी बन के जाती है किसके घर? मुजाबर के घर। फिर मुजाबर दुकान पे बेच लेता। हमें तेरी तिजारत से कोई लेना देना नहीं। मसला इस बात से है कि जब एक चादर पहले से तो दूसरी चढ़ाई क्यों? ये मसला क्या हज़रत के खिलाफ है? बताओ भाई, क्यों चढ़ा रहे? जरूरी है? ठंड लगती है वली को? नहीं ना, क्यों चढ़ाई? क्या मतलब है? सिर्फ रस्में चली आ रही। एक ने चढ़ा दी तो दूसरे ने। अच्छा, चादर से नीचे नजर मानता ही नहीं कोई। अल्लाह मेरा ये काम करा दे, बाबा के मजार पर चादर चढ़ानी। हो सकता भाई किसी खानकाई बंदे को मेरी बात कड़वी लग जाए। एक बार मैंने कह दिया तो औरतों को मजार पर मत भेजो, तो पूरी वीडियो बना दी उस मौलवी ने, और कह रहा ये वहाबियत की तरफ जा रहा मौलवी। औरतों से पैर दबाना सुन्नी है समझते लोग, शर्म आनी चाहिए। तो कह रहा ये वहाबियत की तरफ जा रहे हैं। ओ मेरे भाई जरा समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ। कपड़ा ही अगर उनके नाम पे देना है ना, एक जोड़ा खरीद और दे। गांव में गरीब बच्ची कौन है? चादर की जगह पे अगर पहले से एक चादर वहां चढ़ी है, बहुत अच्छा पैगाम, तब उस जोड़े को मजार पे ला और साहिब मजार से आके कहे बाबा ये तेरी तरफ से फना गरीब की बेटी के लिए, आपकी तरफ से ये फना बेवा के लिए है, आपकी तरफ से फला यतीम के लिए है। हुजूर मैंने सुना है उसके घर 8 दिन से खाना नहीं बना है, आपकी तरफ से ये नाच लेके आया हूँ, फला गरीब को देने जा रहा हूँ। खुदा की कसम खा के कहता हूँ तेरी चादर उसकी बारगाह में इतनी जल्दी कबूल नहीं होगी जितना गरीब का जोड़ा खुदा की बारगाह में कबूल होगा। लेकिन करते ही कोई नहीं। आपके इलाके में मजारों पे ना उर्स ज्यादा हो रहे हैं, और होने चाहिए, लेकिन ऐसे मजारों पे किया करो जो मजार हुआ करें। कम से कम अब्बा कोई दबा ले वहां, हाँ कोई तो दबा हो, एक भी दफन नहीं होता। और उर्स चल रहे हैं भाई, तमाशा करके रख दिया, बिल्कुल मजाक समझ रखा है मजारों का, मजाक बना के रख दिया। नहीं, ऐसे काम ना करो, पूरा फोकस बिल्कुल मजार पे। अच्छी बात है वलियों से प्यार करना, हम भी मानते हैं, लेकिन उतना मानो जितना मानने का हक है और जितना मानने का हुक्म दिया गया। औरत क्या जी मैंने पतीला ही बोला था तो लेके जा रहा है, चाहे बेचारे पे बच्चों की दवा के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बाबा के दौरे पतीला चढ़वाने बीवी को लेके जा रहा है। फाता तो यहां से भी हो सकती है ना, जहां हो वहां से फाता हो सकती है यार। जहां खड़े होकर नियत मान लो वहां से नमाज हो सकती है, तो जहां बैठ के हाथ उठा दो वहां से फाता नहीं हो सकती है? हो सकती है कि नहीं? हो सकती है ना। तो फिर ये औरतों का मेला क्यों? कह रहे अगर ना लेके गया ना तो फिर मसला यह है कि तरकारी में मिर्च ज्यादा हो जाएगी, यही तो डर है। तो ये ना करें, खालिस दीन पे अमल करें, खालिस दीन पे। आप पर अपने पैसा दिया, आपके इलाके की खबर है, कुछ दिन पहले भी उर्स था, और उर्स में क्या हुआ? कव्वालियां। इसी इलाके की बात है, आपके गोंडा बहराइच बलरामपुर इसी एरिया की बात है, कव्वालियां। और हालात ये है हमारी कौम के कि जो वक्त पे ज़कात नहीं देते वो तमाशों में पैसे लुटाता। क्यों? वक्त पे ज़कात दो, फर्ज है आप पे, कर्ज है आप पे, नहीं दोगे तो कूटे जाओगे।
बचना नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों गुजारिश है, कव्वालियों तमाशों की महफिलों से बचें, दीनदारी के काम करें। अल्लाह ने अगर दौलत से नवाजा है, आपको रब ने पैसा दिया है, आपके पास पैसा है, उस पैसे को उठाएं, अपनी बस्ती के अंदर देखें कि हमारी बस्ती के अंदर कौन बच्चा पढ़ने में अच्छा है, कौन ज़कीर है, कौन आगे बढ़ना चाहता है लेकिन गुर्बत आगे नहीं बढ़ने देती। उस पैसे को उठा करके उसकी फीस में लगा दो, उसे IAS IPS बना दो और साथ में मुस्तफा का गुलाम भी बनाओ। इसलिए कि अगर वो इंसाफ की कुर्सी में बैठेगा, खुदा की कसम अगर गलत फैसला करेगा, मुस्तफा की मोहब्बत उसे गलत फैसले से रोकेगी और वो फिर गलत फैसला नहीं करेगा, बल्कि जबान उसकी होगी, पैगाम मदीने वाले मुस्तफा का उसकी जबान से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इंशाल्लाह हालत सुधारेंगे और उसकी वादा करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कड़वी लग रही है ना बातें, मत बुलाना, लेकिन ये खत्म करो। जब तक ये खत्म नहीं करोगे, महबूब का फरमान जानते हो, मेरे नबी ने फरमाया दयूस को जन्नत की खुशबू तक नहीं दी जाएगी। हुजूर दयूस कौन है? फरमाया कि जिसकी घर की बहन बेटी बेपर्दा घर से निकले और वो उन्हें रोकता तक ना हो, फरमाया वो शख्स दयूस है। अब फैसला करें हम लोग, कितने हम बहन बेटियों को पर्दे की ताकीद करते हैं, कितने हम में से लोग अपनी बहन बेटियों को पर्दे के लिए कहते हैं कि पर्दा किया करो। खुदारा कोशिश ये करें, क़यामत में हुजूर को मुंह दिखाना है, हुजूर को मुंह दिखाना है। नौजवानों, ये चंद साल जिंदगी है, आमतौर पे अगर जी भी लिए 60-70 साल बस, वरना गारंटी उसकी भी नहीं है। कल अल्लाह जाने कौन कल का सूरज देखेगा कौन नहीं देखेगा, किसी को नहीं खबर है कोई फजर पढ़वाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा, किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता है। मगर फिर भी अगर 60-70 साल उम्र हो भी गई तो उससे ज्यादा तो नहीं रहना ना, मरना है। बोले मरना है कि नहीं? हमने कितने जनाजे उठाए, हमने कितने लोगों को दफन किया, हमारी आंखें नहीं खुली। हमें नहीं लगता कि एक दिन हमें भी मौत आनी है? हमें ख्याल होना चाहिए ना, हमें भी मरना है। तो फिर बोझ बन के दुनिया पे ना रहो, फूल बन के दुनिया में रहा कर। फूल बन के दुनिया में रहो। बोझ और फूल का मतलब समझे, जब कोई पापी मरता है ना तो लोग हटते हैं, यार क्या कंधा देना है, शराबी था, क्या कंधा देना है, जुआरी था, लोग बोझ समझते, जल्दी पकड़ भाई वजन लग गया। लेकिन अगर कोई नेक शख्स मर जाए, तुमने देखा होगा एक दूसरे को धक्का देते, चल भाई अब मेरी बारी है, अब कंधा मुझे देना है, अब कंधा मुझे देना है, बस वजन नहीं लगता। क्यों? इसलिए कि ये जो जनाजे में लेट के जा रहा है ना, ये सिर्फ अपनी जन्नत पक्की करके नहीं लाया, बल्कि जितने जनाजे में साथ आए हैं सबकी जन्नत पक्की करके जा रहा है। तैयारी करें, आखिरत की तैयारी करें, मरना एक दिन, मौत आनी है। समझे, जरा गौर करें मेरे भाई, हालात कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप जानते हैं हमारी बहनें मुर्तद होती जा रही हैं, दीन से पिटती जा रही हैं, और जिम्मेदार फिर भी मौलवी हो जाता कि मौलवियों ने नहीं रोकी, मौलवियों ने नहीं रोकी। मौलवी क्या रोकेगा यार, मौलवी क्या रोकेगा? जैसे अब मुअज्जिन का काम सिर्फ अजान पढ़ना है ना, वैसे मौलवी का काम सिर्फ बताना है। मुअज्जिन अजान पढ़ के किसी नमाजी का कान पकड़ के घर से नहीं लाता है, इसी तरह मौलवी का काम बताना है, गर्दन पकड़ के मनवाना नहीं है। आप ये जिम्मेदारी उठाओ, आप ये जिम्मेदारी उठाओ, अपने घरों की जिम्मेदारियां उठाओ। खुदा की कसम फिर मर के देखो, अगर बहन बेटी तेरी वजह से जन्नती हो गई ना, तो तू बहन बेटी की वजह से जन्नती हो जाए, तू बहन बेटी की वजह से जन्नती हो जाएगा। सुने जरा, आज तो तरगीब दी जाती है, तरगीब कहते हैं डरिए मत, शोहर कुछ कहना आ जाइए, अम्मा कहती है कोई बात नहीं है, 22 साल रोटी खिलाइए और खिला लेंगे 10-20 साल। ये माँ कहती है बेटी से, और खिला लेंगे 10-20 साल। बताओ इससे घर आबाद होते हैं कि बर्बाद होते हैं? सारे बोले हैं बर्बाद होते हैं ना इससे घर। और खिला लेंगे 10-5 साल रोटी, कोई नुकसान की बात नहीं है। सुने, हुजूर का दौर है, हुजूर का जमाना है। एक से आप परदेश जाने लगे तिजारत के लिए, शरीक हाल से कहते हैं बीवी मैं परदेश जा रहा हूं, लेकिन याद रखना मेरी इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकालना है। बहुत गौर से नौजवान मेरी बात सुने, मेरी इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकालना है। वो थी जन्नती औरतें, इन्हें कहते हैं कनीज़े फातिमा ज़हरा। दिन भर चुगली करती है,